नमस्कार दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म कैसे भरना है। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों के फादर के पास यूपी का डोमिसाइल है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम का इस्तेमाल करना है और आपको जाना है गूगल पे और वहां पे लिखना है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एग्जाम डिटेल्स। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूपी सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो चाहे आप एडमिशन लिंक पे जाएं, चाहे आप होम पेज पर जाएं, आपको होम पेज के ऊपर क्लिक करना है और होम पेज के ऊपर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशंस 21-22, ठीक है जी, यानी फॉर्म निकल चुके हैं और 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जितना लेट आप फॉर्म भरोगे आपको एग्जाम सेंटर उतना दूर मिलेगा, जितना जल्दी फॉर्म भरोगे जो फर्स्ट एग्जाम सेंटर आप चूज करोगे वो आपको मिल जाएगा, यानी अपने मन मुताबिक। दूसरी बात क्या है, फॉर्म भरने से पहले एज क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लो। खुशखबरी आपके लिए यह है कि 7th क्लास के लिए बॉयज अप्लाई कर सकते हो और 9th क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है 21-22 पे। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि आप नए कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भरने आए हैं। तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने बच्चे का नाम, मिडिल नेम, जैसे मैंने नाम डाला है यहाँ पे आकाश कुमार वर्मा का, फादर नेम मैंने डाल दिया है। तो आपको करना क्या, ये देखिए यहाँ पे आप चूज कर लीजिए, जैसे आकाश AKASH, AKASH, आकाश कुमार वर्मा, ये मैंने डाल दिया है ना, आकाश कुमार यहाँ पे मैंने डाल दिया है वर्मा। तो ये देखिए फादर नेम में मैंने डाल दिया है नीरज कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है जी। और मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। कौन से मोबाइल नंबर पे, 8950268710, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। अगर आपको कभी दिक्कत आती हो तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने अपना नंबर डाल दिया है। तो आपको क्या करना है, अपना नंबर डालना है, अपने बच्चे का नाम डालना है, बच्चे के फादर का नाम डालना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा उसको आप यहां से कैंडिडेट लॉगिन कर देंगे। और अगर आपने अभी तक पूरी जानकारी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको दिया गया है। 1000 रुपए का फॉर्म है, 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है फॉर्म, और 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्रॉपर आपके पास 3 महीने का समय है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके क्रैश कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और जो हमारे माध्यम से 5 फॉर्म फ्री भरवाना चाहते हैं वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। और जो बच्चे जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो हॉस्टल में आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया है, ठीक है जी, जो आपके मोबाइल नंबर पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे जो लॉगिन यूजर नेम क्या है, जो आपका मोबाइल नंबर है वही यूजर नेम है और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आ चुका है। और यहाँ पे नीचे आ रहा है 64+4 कितना हो गया, 68। तो आप यहाँ पे जैसे ही चूज करेंगे, आप लॉगिन करेंगे तो देखिए ये आपके बच्चे का पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। और सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बताता है, स्टेप नंबर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना होता है भाई, रजिस्ट्रेशन करना होता है। सेकंड स्टेप पता है क्या बताता है आपको, जहां जहां स्टार मार्क दिए वो आपको जरूर भरना है। अगर आप स्टार मार्क वाला छोड़ देंगे तो वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। और इसके अंदर लिखा हुआ एप्लीकेशन कैन एडिट, जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वो अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं पेमेंट करवाने से पहले। एक बार अगर आपकी पेमेंट हो गई तो फिर आप अपने बच्चे का कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे। और ये बात याद रख लीजिए, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है, आपने कैटेगरी गलत डाल दी है, अगर आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, ये 3 चीजें अगर आपकी गलत है तो आगे चल के आपको दिक्कत आएगी, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले ही क्लियरली बता दे रहा हूं। और पिछले 10 सालों से हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं जो भी वीडियोस बता रहा हूं आपको एक्सपीरियंस के साथ, और पिछले 4 सालों से मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं ध्यान से समझिए, थर्ड पॉइंट जो आपका पेमेंट से रिलेटेड है।
तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लो अच्छे से। एक बार आपने पेमेंट करवा दी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एडिट नहीं हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने पेमेंट करवा दिया है, अब इसको आप क्या करो, अच्छे से एक प्रिंट आउट निकाल करके इसको संभाल के रखो। जब आप मेडिकल करवाने जाएंगे तब आपसे मांगा जाएगा, इंटरव्यू के टाइम आपसे मांगा जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आपको कहीं और यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने जानबूझ के थोड़ा टाइम लेकर के वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको प्रॉपर एग्जैक्ट जानकारी दूं। तो आपको प्रिंट आउट संभाल करके रखना है, वो इंटरव्यू में काम आता है, मेडिकल में काम आता है, जब आप रिटर्न एग्जाम देने जाते हैं तब आपका काम आता है, जब आप एडमिशन करवाने जाते हैं, फाइनल एडमिशन जो होता है तब आपका काम आता है, ठीक है जी। अब सवाल ये आता है नेक्स्ट पॉइंट, सर एडमिट कार्ड कब से मिलेंगे? 15 दिसंबर से आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में आपको बता रहा है कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। 10 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और फरवरी के सेकेंड वीक में इसका ऑनलाइन रिजल्ट आता है। तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे का नाम हमने डाल दिया है, रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही कर दिया था, फादर नेम हमने डाल दिया है, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। मोबाइल नंबर जो भी आप डाल रहे हैं उसको आप एक अच्छा सा मोबाइल नंबर डालिएगा। कई बार ऐसा होता है बाद में पेरेंट्स कहते हैं कि सर वो वाला नंबर हमारा गुम हो गया है, वो वाला नंबर हमारा बंद हो गया है, वो मैंने साइबर कैफे से भरवाया था। कभी भी आप कंप्यूटर सेंटर वालों से कभी भी आप फॉर्म मत भरवाइए, क्योंकि उनको एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती, वो बेसिक बेसिक चीजें डाल देते हैं, बाद में आप फंस जाएंगे। उनका ईमेल आईडी का इस्तेमाल कभी मत करिए, हमेशा अपनी पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, या प्रॉपर जिस स्कूल से आप तैयारी करवा रहे हैं, जिस कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप तैयारी करवा रहे हैं, हमेशा उनसे फॉर्म भरवाइए। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, वो हमेशा आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। साइबर कैफे वाले आपकी कोई मदद नहीं करने वाले, समझिए। आप पता चला कल को आप जिस साइबर कैफे वाले भैया के पास गए जिसने फॉर्म भरा था, वो खुद ही अब वहां पे काम नहीं करते, नौकरी छोड़ गए हैं। तो सबसे टॉप पर अब आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स की बातें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, मैंने वैसे ही कोई फोटो अपलोड कर दी है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी कोई भी फोटो, ठीक है, अपने बच्चे का फोटो का साइज जो है वो 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है जी। और हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप हमारे माध्यम से फॉर्म भरवा रहे हैं, जो बच्चे हमारे माध्यम से फॉर्म भरवा रहे हैं, हम आपका 1500 रुपीज हम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर एक टेक्निकल टीम आपका फॉर्म भरेगी। कल को फॉर्म में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमारी टीम आपको मदद करेगी। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। और आपको पासपोर्ट साइज फोटो का ध्यान रखना है। तो ये जो पासपोर्ट साइज है, इसका जो फोटो है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसे ही जब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपको ध्यान देना है, सिग्नेचर अपलोड करते वक्त भी आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है जी। तो ये मैंने अपलोड कर दिया है, मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया। आपको ध्यान देना है, बच्चे का फोटो और बच्चे का सिग्नेचर। सिग्नेचर में सिर्फ और सिर्फ बच्चे का नाम डालना है, जबरदस्ती उसको घुमा फिरा करके करने की कोशिश नहीं है। जैसे बच्चे का नाम है नीरज, तो आप सिंपल लिखिए NEERAJ बस। अगर बच्चे का नाम है आकाश तो सिंपल लिखिए AKSH आकाश, और उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें नीचे आ जाते हैं, इसमें बच्चे का नाम, फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम, लास्ट नेम। किस क्लास के लिए बच्चा अप्लाई कर रहा है, 7th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, वो आपको चूज करना है। फिलहाल बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। अगर बच्चा 7th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है तो बच्चा अभी 6th क्लास में पढ़ सकता है। 7th क्लास के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो भी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनकी एज आ रही है। ऐसे अगर हम लोग 9th क्लास का एग्जाम्पल लें तो 9th क्लास के लिए वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आपकी एज आ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी सैनिक स्कूल आपको पूरा मौका देता है। ये जानकारियां आपको कहीं नहीं मिलने वाली, मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूं। तो जब आप एज अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 6th क्लास के लिए। बच्चा भी जरूरी नहीं है 6th में पढ़ सकता है, 7th में पढ़ सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना पड़ेगा। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का वो आपको चूज करना है, यहाँ पे डाल देना है। और फिर दूसरे नंबर पे 7th क्लास के लिए जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है वो लड़का ही होगा, लड़कियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। 9th क्लास के लिए लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 7th क्लास के लिए सिर्फ लड़के। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या होना चाहिए आपका, यूपी होना चाहिए। यूपी के अलावा अदर स्टेट का कोई बच्चा फॉर्म भरेगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। फादर का नाम आपको डालना है नीरज कुमार वर्मा, मदर का नाम है शीला, और फादर क्या कर सकते हैं, फादर क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या कोई और काम करते हैं, फार्मर है या टैक्सी ड्राइवर है, कुछ और जो भी है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसमें ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही मदर में भी आप डाल सकते हैं, बिजनेस करती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउस वाइफ है, तो आप डाल दीजिए, इसमें कोई घबराने। और आपको यहाँ पे डालना है फैमिली, यानी माता और पिता की सालाना आय कितनी है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपया डाला है। जो भी आपके फादर और मदर, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट बने हुए हैं, है ना, आपको इनकम का सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा लीजिए, कई बार उसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, फ्यूचर में पड़ेगी। मैं इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि बाद में मेरे कोई भी पेरेंट्स परेशान ना हो। ठीक है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे फादर की बात चल रही है, तो यहाँ पे जो भी फादर है उनका आधार कार्ड, आधार नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक नेशनैलिटी के बारे में इंडियन है, रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी हैं आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो आप चूज कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी, जर्नल वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी वालों को 27% कोटा मिलेगा तो आपको फायदा उठाना है यार। एससी वालों को 21% और एसटी वालों को सिर्फ 2%। अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से 10% कोटा आपको मिलना ही मिलना है। तो आप लोग गलती नहीं करनी है, आपने फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना है। ये सब चीजें आपको साइबर कैफे वाले नहीं समझाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? साइबर कैफे वाले ये सब चीजें नहीं बताएंगे। देखिए, ईमेल आईडी हमेशा आपको पर्सनल इस्तेमाल करना है। जो भी बच्चे हमारे माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका नया ईमेल आईडी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी। कई बार बच्चों के पास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उनका ईमेल आईडी पर्सनल बना देते हैं। कई बार पेरेंट्स के पास नहीं होता है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल ईमेल आईडी, कभी भी किसी कंप्यूटर सेंटर वाले की या कभी भी आपको किसी और का ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसी के ऊपर रिजल्ट्स वगैरह सारी जानकारियां, नोटिफिकेशन, मेडिकल के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, फीस के बारे में, और आपका जो एडमिशन का इंस्ट्रक्शन है वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी, और एक यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंट स्कूल नेम एंड एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आपके बच्चे का फॉर्म हम फ्री भरेंगे। ठीक है जी। जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हरियाणा, पंजाब से, जहां से भी, और सिटी कौन सा आपका, अंबाला है, अंबाला कैंट है, जो भी है, पोस्ट ऑफिस, पिन नंबर। ठीक है जी। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालिए, अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम कर दीजिए, सेम एड्रेस, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम आ जाएगा, अपने आप वो उठा लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपके यहाँ पे, एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। तो अगर आप पहले जल्दी से फॉर्म भरेंगे तो आपको जो फर्स्ट आप एग्जाम सेंटर चूज कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। आप लेट फॉर्म भरेंगे बाद में आप पछताएंगे, आपको दिक्कत आएगी। ठीक है जी। तो फर्स्ट में मैंने मान लीजिए मैंने आगरा चूज कर लिया, सेकंड में मैंने अयोध्या, और थर्ड में मैंने बरेली। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और अब मुझे क्या करना है, पहले मैं एक बार अच्छे से दोबारा से इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी दोबारा से। अभी मैं थर्ड स्टेप पे हूँ। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रीव्यू कर दूंगा। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे सिग्नेचर का मुझे वार्निंग आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर करने के बाद आपको इसको सबमिट करना है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। और यहाँ पे मुझे सिग्नेचर का वार्निंग आ रहा है, मैं दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ। सिग्नेचर में मैंने जो फोटो डाली है वो फोटो 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है जी। मैंने दोबारा से इसको अपलोड कर दिया है, और बस इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, जो मेन मैंने आपको बताना था वो बता दिया। इसके बाद तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। पेमेंट आपको पता है 1000 रुपये का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा दोबारा से अच्छे से पढ़ लो आप। एप्लीकेशन आईडी ये आपके मोबाइल नंबर पे आ गया था। बच्चे का नाम क्या है, आकाश कुमार वर्मा। बच्चा कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, 7th क्लास के लिए। जेंडर क्या है, मेल। फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है, मैंने रेंडमली डाला है, आपको सही तरीके से डालना है। सिग्नेचर में आपको सिर्फ बच्चे का नाम लिखना है। कैटेगरी कौन सी है, जर्नल। धर्म कौन सा है, हिंदू। डेट ऑफ बर्थ क्या है, 4 अगस्त 2008। मदर टंग क्या है, हिंदी। किस क्लास में अभी पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है। तो जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी 7th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनकी एज आ रही है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, उत्तर प्रदेश। आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको डालना है। ठीक है जी। तो आधार कार्ड यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, तो बच्चे का नंबर डलेगा यहाँ पे। अगर नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है। जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है आपको डालना है। प्रेजेंट स्कूल कौन सा है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, हमने डाल दिया है, केवी नंबर 3 अंबाला कैंट हरियाणा। फादर का नाम क्या है, नीरज कुमार वर्मा, सर्विस करते हैं। ईमेल आईडी हमने डाल दी है,
फैमिली इनकम हमने डाल दिया है, 1 लाख रुपए सालाना हम कमाते हैं। मदर का नाम क्या है? शीला। मदर ऑक्यूपेशन क्या है? हाउसवाइफ। मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, व्हाट्सएप नंबर भी हमने डाल दिया। 2 अलग अलग नंबर आप चूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एड्रेस वही सेम एड्रेस हमने कॉरेस्पॉन्डेंस वाला चूज कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है 4th नंबर पे आपका सेंटर चॉइस करने के लिए। आपको 3 एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, पेमेंट मांग रहा है मुझसे, तो मुझे क्या करना है जी, 1000 रुपये ऑनलाइन पे करना है, पेटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, पिछले 4 सालों से लगातार हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं। आपके मन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, आप लाइव आ सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा ताकि आपका बच्चा तैयारी कर पाए, आपके बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।